विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत गंवा चुका है। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विश्व चैंपियन बनी है। भारत में उसे मौका मिला 2023 में पैट कमिंस के नेतृत्व में टीम को चैंपियन बनाने का, और उसने बहुत बखूबी तरीके से फाइनल में भारत को शिकस्त दे दिया। लेकिन भारत के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल में खेलों की अगर हम चर्चा करें तो कई तरह के मन में एक सवाल खड़े होते हैं कि लीग चरण में जो भारतीय टीम 10 मैच लगातार जीतकर फाइनल में पहुंची, जो भारतीय टीम लीग चरण में दूसरी टीमों को 400 रनों का लक्ष्य दिया, जो भारतीय टीम के बल्लेबाज 7 शतक बनाए, और जो भारतीय बल्लेबाज इसी विश्व कप 2023 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 50 शतकों का रिकॉर्ड बनाया विश्व कप एक दिवसीय में, वो टीम आखिर फाइनल में 240-41 रनों पे ऑल आउट कैसे हो गई? क्या कारण थी? अगर हम लीग चरण के मैचों की चर्चा करें, उसकी समीक्षा करें, उसकी विवेचना करें, उसके निष्कर्ष पर पहुंचे, तो भारत ने पूरी तरह से पहले ही आश्वस्त कर दिया था अपने समर्थकों को भी कि इस बार विश्व कप हमारा ही होगा। एक तो मेजबानी, ऊपर से भारत का अच्छा प्रदर्शन, तो कहीं ना कहीं विश्व कप की जर्नी को पूरी तरह से भारत के अनुकूल और भारत के पक्ष में बना रहा था। इसलिए सभी लोगों को ये लग रहा था कि 2023 विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत आसानी से जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दौरों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी और कई मैच उसने गंवा दिए। इस लिहाजा इस आधार पर ऑस्ट्रेलिया के विषय में कहा जाने लगा कि भारत से कमज़ोर है वो टीमें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विषय में एक बातें भी क्रिकेट जगत में बड़ी प्रसिद्ध है कि ऑस्ट्रेलिया छोटे मैचों में भले शिकस्त खा जाए, लेकिन बड़े मैचों में बड़े ही रणनीति तरीके से और स्ट्रेटेजी बना करके वो बड़े मैचों को जीत लेती है, खासतौर से सेमीफाइनल और फाइनल। इसके कई उदाहरण विश्व क्रिकेट में हैं। 2003 का मुकाबला, 1999 का मुकाबला, या फिर उससे पहले के भी जो मुकाबले रहे, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के विषय में, तो ऑस्ट्रेलिया उस तरह के करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। लेकिन इस बार भारतीय टीम तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और सब लोगों को उम्मीद थी इस बात की कि फाइनल हम आसानी से जीत जाएंगे। अब फाइनल के लिए स्थल चयन हुआ, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में रखा गया फाइनल। कहते कि दुनिया का सबसे बड़ा ये क्रिकेट स्टेडियम है जहां लाखों लोग एक साथ बैठते हैं। इससे बड़ा स्टेडियम अभी पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं। प्रधानमंत्री के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री थे, माफ़ करेंगे उप प्रधानमंत्री, वो भी हौसला अफजाई के लिए अपनी टीम के खिलाड़ियों के उपस्थित रहे। तमाम चीज़ें हुई, यहाँ तक कि स्टेडियम के चारों तरफ वायुसेना के जवानों ने अपने जहाज़ों से करतब दिखाया, हौसला बढ़ाया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के पीछे एक छोटा सा रहस्य और एक छोटा सा प्रश्न आपको छुपा हुआ दिखाई देगा अगर आप मंथन करेंगे। धोनी का एक ऐड चल रहा है, हमने देखा था गूगल पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि वो कहते हैं कि फ़ाइनल से पहले हल्ला मत करिए, कोई भी चीज़ को पाने से पहले हल्ला मत करिए, पहले पाइए तब फिर बाद में हल्ला करिए। तो क्या यही कहानी सटीक बैठ रही थी? क्या हमने फाइनल से पहले इस तरह से माहौल बना दिया कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर में एक दबाव सा हो गया? अब आप सोचिए कि 240-41 रनों के लक्ष्य को तैयार करने से पहले विराट कोहली जो 50 से अधिक रनों पर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए, गेंदों पर आप देखेंगे जब रिप्ले में, तो आप देखेंगे उसकी रिएक्शंस बड़ी अजीब तरीके के हैं विराट कोहली के। वो जब आउट हो रहे थे तो इस बात का अंदाज़ा उसको लग रहा था कि शायद भारत बहुत ही छोटे स्कोर पर सिमट जाएगा। पहली मरतबा विराट कोहली के चेहरे पर हमने देखा कि एक डर सा था। रोहित शर्मा का जो शॉट सिलेक्शन था, वो सभी ने कहा कि वो गलत था, वो शॉट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। शुभम गिल की बल्लेबाजी आप देखेंगे, मिड विकेट पे जिस तरह से शॉट पर उसने कैच थमाया, तो ये पूरा का पूरा जब आप टेम्परामेंट, जो टेम्पलेट्स जो सजाया था अटैकिंग क्रिकेट का, वो पूरी तरह से फेल्यूर रहा भारतीय क्रिकेट का। इसलिए कि वो लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर दबाव है, या तो फिर रोहित शर्मा की एक रणनीति ये रही कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि उसने स्टेटमेंट में भी कहा, जब वो मैच सेरेमनी ख़त्म हुआ तो उस समय वो कह रहे थे कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की और हमारा विकेट चला गया। लेकिन सही समय पर जब ऑस्ट्रेलिया को विकेट की तलाश थी, उसी समय भारतीय बल्लेबाज विकेट फेंक रहे थे। आप 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 10 मैच आप जीते हैं, एक मैच नहीं हारे हैं। मोहम्मद सामी का रिकॉर्ड इतना शानदार कि गर्व करके सीना और सर दोनों उठाएगा भारतीय समर्थक। लेकिन तमाम चीज़ होने के बावजूद भी इस तरह से फाइनल हार जाना, ये कहीं ना कहीं
मन को विचलित करता है, मन को परेशान करता है। भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, खिलाड़ियों की पूजा की जाती है, इसलिए क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान भी कहा जाता है। बचपन से हम लोगों ने क्रिकेट खेला, देखा, समझा नज़दीक से, इसलिए जब कोई बड़ा टूर्नामेंट भारत हारता है तो दिल के अंदर जो एक ज्वार भाटा होती है ना, वो झकझोर देती है। हमने 2023 का विश्व कप मुकाबला पूरा नहीं देखा, क्योंकि कुछ मैं काम कर रहा था इसलिए पूरा नहीं देखा, लेकिन जब मैंने क्रिकेट देखा तो उसमें मुझे लगा कि शायद भारत बहुत ही ख़राब दौर में है। और मुझे इसलिए लगा कि भारत शायद जीत सकता था वो मैच, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में देख लूँगा। तो ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम को प्रस्तुत करती है। अब क्रिकेट को राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, या कई तरह के लोग हैं। आज बिहार में जो सरकार में हैं मंत्री, उसका भी एक बयान आ गया कि प्रधानमंत्री जी के कदम जैसे स्टेडियम में पड़े तो भारत मैच हार गया। ये सारी मिथ्या है, ये बातें गलत है। इस तरह की बातें दकियानुसी बातें नहीं होती है, और ये सारी चीज़ें नहीं होती। आखिर खेल प्रदर्शन के आधार पर डिपेंड करता है कि प्रदर्शन आप कैसा करते हैं, कोई कहाँ किस तरह से बैठता है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र देश है, तो राजनीति भी होगी, लेकिन क्रिकेट को राजनीति से जोड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और भारत चूँकि अच्छा प्रदर्शन की है, इसलिए हम विराट कोहली की टीम को सैल्यूट करते हैं, और रोहित शर्मा की टीम को सैल्यूट करते हैं। विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया, सभी ने खुश किया। इस पूरी जर्नी में कोई भी ऐसा क्रिकेट का प्लेयर नहीं है जिस पर कि सवाल खड़ा हो सकता है, सब ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन हम 2023 विश्व कप का फाइनल हार गए। इस उम्मीद के साथ कि हम आगे अच्छा और प्रदर्शन करेंगे, और भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रेम, आशीष कि आप निरंतर बेहतर प्रदर्शन करें। आज न तो कल हम विश्व कप तीसरी मरतबा ज़रूर जीतेंगे।